हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं मनीषा फर के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज कृषि प्रसार शिक्षा के बारे में बताएंगे। एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, उसके बारे में पूरा वीडियो है। करीब 400 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप के हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है तो करके सीखना। यानी कि जब तक कुछ करोगे आप नहीं, तब तक सीख नहीं सकते हो। जब आप किसी क्लास में होते हैं विजुअली, तो वहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं जो है। पहला है कि अगर शिक्षक आता है वहाँ पे, तो आपको वो बोल के बताते हैं। तो पहला आपने श्रवण किया उस चीज़ को। दूसरा आपने देखा, तो आपने चलचित्र के माध्यम से देखा। चलचित्र मतलब वैसे नहीं जो टीचर ने बोर्ड पे पढ़ाया। नंबर 3, आपने जो देखा और आपने जो सुना वो आपने पढ़ा। समझ रहे हैं ना? तो करके सीखना इसका है। नंबर 2, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो लोगों का विकास करना। लोगों का विकास करना। नंबर 3 है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गुड़गांव परियोजना श्री E.L. ब्रेन की थी। नंबर 2, मारथंडम विकास परियोजना डॉक्टर स्पेंसर हेज की थी। बहुत ही मशहूर हैं स्पेंसर हेज। नंबर 4, श्री निकेतन परियोजना श्री रविन्द्रनाथ टैगोर की थी। बिल्कुल सही, लेकिन ये नहीं था। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इटावा पायलट परियोजना डॉक्टर हेनरी की नहीं थी। चलिए इधर भी देख लेते हैं लगे हाथ से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू किया गया? तो आपका हो गया इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ओके, तो ये आपका है। अगला है नंबर 9, कौन टी एंड वी सिस्टम से संबंधित नहीं है? तो पंजाब आपका। ओके। नंबर 10, राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1965 से 66 में। ओके, इधर ही देख लेते हैं अभी। कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जन समूह प्रदर्शनी से, आप जानते हो गांव में पहले कठपुतली वगैरह दिखाई जाती तो जन समूह के ही द्वारा प्रदर्शित होता था। व्यक्तिगत, तो ये खेत और घर पर संपर्क करके व्यक्तिगत जैसे लोग जाते हैं। नंबर डी, जन समूह या अखबार। समूह मेला, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ओके, चलिए इधर ही देख लेते हैं। कौन सा व्यक्ति संपर्क की विधि नहीं है? तो कौन सी? सर्कुलर पत्र, ऑफिस कॉल, ये भी है, टेलीफोनिक, व्यक्तिगत, ये सब है, लेकिन सर्कुलर पत्र नहीं है। चलिए अगला। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा जो है ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रसार शिक्षा ऐसी चीज़ है जो कि थोड़ा कठिन है, लेकिन बहुत ही रोचक है ये। चलिए अगला है, कौन सा समूह संपर्क की विधि नहीं है? तो विधि प्रदर्शन यहाँ पे। अगला है, विस्तार कार्यक्रम के संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो उपरोक्त सभी, यानी कि कमजोरियों की पहचान करना, सकारात्मक पहलुओं की जो है पहचान करना, उपलब्धियों को मापना तथा तुलना करना। ओके, इधर देख लीजिए। 1974 में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पांडिचेरी में हुई थी। ओके, पांडिचेरी आप जो है मैप में देख के देख लीजिए कहाँ कहाँ पे इसके डिस्ट्रिक्ट हैं चारों, माहे, कराईकल, पांडिचेरी और ये सब जितने हैं। चलिए अगला है, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट पर की गई थी? तो मोहन सिंह मेहता की समिति जो थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी समिति के बारे में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। चलिए अगला, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस आयोग के सुझाव पर की गई थी? तो कृषि आयोग अपना जो था उसके सुझाव पर की गई थी। अगला है, कौन सा वाक्य गलत है? तो प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम जुलाई 1979 में शुरू किया गया था। ये भी राइट है एकदम। यह कार्यक्रम भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, उसकी स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुरू किया था। तो बिल्कुल ये भी राइट है। नंबर डी, कार्यक्रम शुरू में केवल 1 वर्ष के लिए चालू था। तो ये भी राइट है। लेकिन जो नंबर सी है ये रॉन्ग है। ओके, ग्रामीण अमीर परिवार ही इस कार्यक्रम का केंद्र थे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए यही है। इधर एक क्वेश्चन बच गया, मूल्यांकन के लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो उत्साह में कमी, यही कथन गलत है। चलिए, निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सही उत्तर कोड का चयन करें। तो चलिए इसमें क्या है? तो इसमें उत्तर 2 और 3 सही हैं। अखबार संचार का लिखित रूप है, तो बिल्कुल है अखबार संचार का लिखित रूप, क्योंकि अखबार में जो छपता है वही संचार होता है, यानी कि प्रवाह होता है उसका लोगों में, वो लोग देखते हैं उसको पढ़ते हैं। नंबर 3 है, फिल्म प्रदर्शन संचार का द्रव्य श्रव्य साधन है। द्रव्य श्रव्य साधन यानी देखना और सुनना
और जो है उसको बोलना, तीनों चीज़ें उसमें हैं, द्रव्य श्रव्य वगैरह। ठीक है, तो ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा इसमें। ओके, बाकी ये डी और आपका ये गलत है। इधर भी देख लेते हैं, तो इसका आंसर स्थानीय नेता होगा। इसका क्वेश्चन नीचे दिया होगा, वो आपको बता देंगे। चलिए इधर देखते हैं, कौन सी संस्थागत संचार विधि नहीं है? तो दुकानदार, ये संचार विधि नहीं होती है। लेकिन आजकल के जो है टपरी दुकानदार कुछ वहाँ पे बैठ के लोग वहाँ पे संचार व्यवस्था करते हैं, राजनीति करते हैं, तो आज की अलग बात है। अगला, कौन सा क्रम अंगीकरण प्रक्रिया का सही क्रम नहीं है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है सही क्रम है, इसमें पूछा है, तो सही क्रम कौन सा है? परिचय आपका, फिर अभिरुचि आपकी, फिर मूल्यांकन उसका, परीक्षण, फिर अंगीकरण। अंगीकरण मतलब अपने आप में समाहित करना उस चीज को। ओके, चलिए, निम्न प्रसार विधियों में से कौन सी एक विधि विशेष से भिन्न है? तो पोस्टर विधि, क्योंकि समाचार पत्र अलग हो गया, बुलेटिन अलग हो गया, फोल्डर अलग हो गया, तो ये विधि अलग है। अगला है, प्रसार विधियों में से कौन सी विधि द्रव्य माध्यम नहीं है? तो चार्ट विधि, पोस्टर, मॉडल, स्लाइड, ये जो है अलग है, लेकिन ये जो है प्रसार विधियों में से द्रव्य माध्यम नहीं है ये। ठीक है, चलिए इधर ही देख लेते हैं, अच्छे संचार माध्यम की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो जटिल व खर्चीला हो सकता है ये। इधर भी देखते हैं, सुमेलित करना है इसमें दिया है, तो इसमें ए का हो जाएगा टेप रिकॉर्डर, बेलनाकार, ये हो जाएगा लिखकर फोल्ड करना, और इसके बाद में सी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 4। तो गैर प्रक्षेपित कठपुतली आप लोग पहले गांव में जानते होंगे, आता था। ठीक है, चलिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मॉडल, संपर्क सूत्र बिल्कुल सही, स्लाइड जनसंपर्क, टेलीफोन व्यक्तिगत संपर्क होता है, पोस्टर सामूहिक जो है नहीं होता। चलिए आगे, ये क्वेश्चन, सीखने के संपर्क उद्देश्य के संदर्भ में प्रसार विधि कार्य दक्षता से संबंधित है? तो विधि प्रदर्शन के द्वारा। देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी, सो इम्पोर्टेंट है ये। इधर देखिए, कौन सा जन संचार की विधि नहीं है? तो इसमें जो है आपका ये है परिणाम प्रदर्शन। कौन सा संचार का तत्व नहीं? तो विश्लेषक। निम्न में से कौन सी असंस्थागत संचार की विधि है? तो आपको मैंने ऊपर बताया, चलिए दिखा भी देते हैं। तो कौन सी विधि है? स्थानीय नेता, लोकल लीडर्स जिनको बोलते हैं। चलिए अब इधर भी देख लेते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया? तो फिस्कल आयोग के 1949 में ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी के द्वारा। तो ये ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है या क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से जोड़ना उनको। ओके, क्योंकि अगर सड़कें नहीं होंगी तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो पूरा हो ही नहीं सकता है, इसलिए। अगला है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी, 1953 में। अगला है, आरंभ में सामुदायिक विकास योजना कितने विकास क्षेत्रों में दी गई? तो 55 में, 55। अगला है क्वेश्चन, सामुदायिक विकास योजना की प्रत्येक इकाई में कितने गांव होते थे? तो 100 होते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ये जो है टीजीटी पीजीटी वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें करीब जो है 30 से 35 सवाल इसी से फंस जाते हैं। तो टीजीटी पीजीटी वाले भी जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। सामुदायिक विकास योजना की प्रत्येक विकास का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 150 से 200 वर्ग मील। सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास क्षेत्र की आबादी होती है तो 60 से 70,000, ये एक आंकड़ा रहता है। किस समिति की सिफारिशों के अनुसार 1959 में विकास कार्यक्रमों का दायित्व पंचायती राज संस्था को दे दिया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना आप लोग। जब पंचायती राज व्यवस्था पूछेगा तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देख लेना। चलिए इधर, राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास की योजनाओं की केंद्रीय समिति कौन सी है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना। अगला है, निम्न में से कौन सी सामुदायिक विकास योजना की विशेषता नहीं है? तो सरकारी सहायता पर निर्भरता मनोवृत्ति का विकास, बाकी सभी हैं, सभी वर्गों को लाभ भी, स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास योजना, ग्रामीण नेतृत्व विकास, सब कुछ है। आखिरी सवाल,
किसी कृषि तकनीक को सर्वप्रथम अंगीकार करने वाले कृषकों को क्या कहते हैं? तो नवाचारक कहते हैं उनको। बिल्कुल सही। सामुदायिक विकास योजना के विशेष उद्देश्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाकी सब कथन सही हैं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं सही, यानी कि सब सही है। कृषि विकास व्यवस्था में सुधार व कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण संसाधनों का विकास, ग्रामीण नेतृत्व का विकास। चलिए देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, फटाफट हम आपको बताएंगे। हमारा भी साथ दीजिए, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, जो है हमें भी हेल्प मिले, थोड़ा ग्रो हमारा चैनल हो जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन, नवाचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसमें जो है ए नंबर, ये जोखिम नहीं उठाते। बाकी ये जोखिम उठाने वाले होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेतृत्व गुण रखने वाले होते हैं। आपको लीडर की आपको जो है फुल फॉर्म हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अभी पढ़ते हैं। तकनीक को सर्वप्रथम अंगीकार करते हैं, बिल्कुल सही। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है। तो अभी मिलाएंगे, पहले इधर देख लेते हैं। किसी की तकनीक के अनुसंधान संसाधन संस्थान से कृषक समुदाय तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंगीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी तकनीक के किसानों के मध्य विसरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विसरण कहलाती है। विसरण आपको पता ही होगा। चलिए, कौन सा क्रम सही या क्रम क्या है सही क्रम? तो आपका ये हो जाएगा नंबर सी, नवाचारक, प्रथम अंगीकारक, प्रथम बहुसंख्यक, विलंब बहुसंख्यक तथा विलंब अंगीकारक। ओके, प्रथम अंगीकारक और विलंब अंगीकारक, ये जो है लाइन से आपको सही क्रम में इसको बैठाना है, बिल्कुल जो है, वरना नहीं हो पाएगा। चलिए इधर देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, ए का 5 है, ए का 5, बी का 4 है, यानी कि 13.5। ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितना आप जो है उसको एडॉप्ट करते हैं उसके बारे में ये है। ओके, धीरे धीरे समझते हुए चलिए। तीसरे का 34% है। ओके, डी का 2 है, 34% ये भी है। और आपका ई का 1 है, यानी 16% ओनली। ओके, चलिए, ऐसे व्यक्ति जो नई तकनीक को सबसे बाद में अपनाते हैं तो कहलाते हैं विलंब अंगीकारक। मैंने बताया था कि लाइन से इसीलिए बिठाते हैं उसको। अंगीकरण प्रक्रिया का चरण नहीं है तो अभिवृत्ति, बिल्कुल सही बात। जागरूकता भी इसका वो है, अभिरुचि भी है, मूल्यांकन भी है। क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं, जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो आप जो है श्रव्य द्रव्य सभी चीज़ों से आप देखते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि कुछ लड़के बैक बेंचर्स होते हैं, तो विलंब अंगीकारक कहलाते हैं। ऐसे ही कुछ जो है जिनको सिखाया जाता है वो देर में सीखते हैं, तो उनके आधार पे इसको बताया गया है। अगला है, निम्न अंगीकरण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या होगा? तो देख लीजिए, जागरूकता पहले पे आएगा, अभिरुचि आएगा, फिर उसके बाद में सबसे जो है, फिर उसके बाद में आएगा मूल्यांकन, फिर आएगा परीक्षण, फिर अंगीकरण, सबसे आखिरी में अंगीकरण आता है। समझ रहे हैं ना? तो ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय कृषि विपणन यानी NIAM कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में, राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित? हैदराबाद में आपका। अगला है, कौन सी संभावित अंगीकरण यानी एडॉप्शन प्रक्रिया नहीं है? तो अंगीकरण व परीक्षण। ओके, चलिए अगला, राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सोमपाल शास्त्री जी थे। अगला है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? तो फरवरी 2004 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 2004 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ शुरू हुआ? तो नागौर जिला, राजस्थान, आपको पता ही होगा क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ था। अगला है, कौन सी विधि संस्थागत संचार विधि नहीं है? तो दुकानदार, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता, बाकी चीजें संचार की हैं, ये तीनों चीजें। ओके, कौन सी विधि संस्थागत संचार विधि है? तो कृषि अधिकारी। अगला है, सामुदायिक विकास योजना की प्रत्येक विकास का क्षेत्र कितना होता है? तो 120 से 150 से 200 वर्ग मील होता है, आपको पता होना चाहिए। सॉरी, हम लोग पीछे आ गए हैं।
यहाँ पे चलिए, गांवों के विकास में विभिन्न संस्थाओं के योगदान को किसके माध्यम से दर्शाया जाता है? चपाती आरेख के माध्यम से। गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो F.L. ब्रेन के द्वारा। गुड़गांव परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? तो 1920 में। फिरका विकास कार्यक्रम 1946 में स्टार्ट हुआ था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विलेज योजना को लागू किया गया? तो प्रथम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो आपका 1 अप्रैल 1977 में। ओके, याद रखना। वर्ष 1977-78 में मरुस्थल क्षेत्रों के समन्वित विकास हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1978 से 79 में। विद्या देख लें, श्री निकेतन परियोजना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किस वर्ष शुरू की गई? 1920 में। सुंदरम में आदर्श ग्राम योजना किसने बनाई थी? तो सर डेनियल हैमिल्टन ने। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान कब शुरू किया गया था? 1942 में। किस विकास परियोजना का विशेष जोर जो किशोर थे उन पर था? तो किसका था? तो आपका मारथंडम विकास परियोजना। वर्धा विकास जो योजना थी उसको कार्यरूप देने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर किस कार्यक्रम को शुरू किया गया था? तो प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम। आदिवासी विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम देश में कितने जिलों में शुरू किया गया? तो 8 में। चलिए फटाफट देखिए। समाज की आधारभूत इकाई है तो परिवार, बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले परिवार ही बनता है, उसके बाद में जो है आपका दूसरी चीजें बनती हैं। अगला है, प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं है तो अशैक्षिक प्रक्रिया, बाकी अनौपचारिकता, परिवार मुख्य बिंदु, अनवरत, ये सब उसकी जो है विशेषता। कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? तो सांस्कृतिक अपरिवर्तन का सिद्धांत। ओके। पहाड़ी क्षेत्र विकास जो कार्यक्रम सर्वप्रथम देश के कितने जिलों में शुरू किया गया? तो 20 में। प्रसार शिक्षा का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1873 में। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा। ओके। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों को अपने ही प्रयासों से अपने ही समस्याओं का समाधान करने की शिक्षा देना। एक्सटेंशन शब्द किस भाषा के शब्द टेंसियो से लिया गया? तो लैटिन भाषा से। प्रसार शिक्षा एक विद्यालय के बाहर की शिक्षा है, यहाँ पे आएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो विकास, ये वाला गलत है, बाकी सब सही। प्रसार कार्य शैक्षिक प्रकृति का होता है, बिल्कुल सही। स्वतः प्रेरणा प्रसार शिक्षा का सार है, बिल्कुल सही, यही बता रहा है यहाँ पे। प्रसार कार्य पूरे परिवार के लिए होना चाहिए, बिल्कुल सही। अगला देखिए, कौन सा कथन गलत है इसमें? तो ये वाला, इसको छोड़ दीजिए, बाकी देखिए। प्रसार कार्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रारंभ करना चाहिए, ये सही है। प्रसार कार्यक्रम में आवश्यकता जो अनुसार परिवर्तन करने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये सही है। चलिए अगला, प्रसार कार्य की विभिन्न समस्याओं को दूर करने की प्रक्रिया की निश्चित रूपरेखा को कार्य योजना कहते हैं। ओके। कार्यक्रम नियोजन जो प्रक्रिया है उसका कौन सा आयोजन या योजन क्रियान्वयन से संबंधित है? तो समस्याओं को पहचानना ये संबंधित है उससे। कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में योजना के क्रियान्वयन करने से संबंधित चरणों का सही क्रम क्या है? तो कार्य योजना का विकास, फिर कार्य योजना को क्रियान्वित करना, उन्नति का मूल्यांकन, फिर पुनर्विचार उस पर करना। ये सभी देख लीजिए। कौन सा कार्यक्रम नियोजन का सिद्धांत है? तो उपयुक्त सभी इसमें। वास्तविक आवश्यकता तथा परिस्थितियों पर आधारित हो, उद्देश्य स्पष्ट तथा उनका समाधान हो, एक निश्चित कार्य योजना हो। 100। कौन सा चरण प्रसार नियोजन प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो प्रतिवेदन तैयार करना। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।